मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर के 6th लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक मैं आपको 5 लेक्चर दे चुका हूँ वेक्टर से रिलेटेड और आज मैं 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में जो पहले आपको 23 फार्मूलाज के आसपास आते हैं वो तो वही है, उसके अलावा 2 फार्मूलाज और डाल दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इस बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। एरिया ऑफ पैराग्राम एबीसीडी, अगर हम एरिया ऑफ पैराग्राम को एबीसीडी से मार्क करें और उसका एरिया निकालने के इसी चैप्टर में 2 मेथड है। एक मेथड है जब हमें साइड्स पता हो और एक जब हमें डायगोनल्स पता हो। आपको पता होगा साइड बाहर वालों इनको बोलते हैं और डायगोनल्स ये जो बीच में डाले जाते हैं ये डायगोनल्स होते हैं। तो जब हमें साइड्स पता है तब हम कौन कौन से वेक्टर को यूज करेंगे? AB क्रॉस AD। अगर आपने AB क्रॉस BC किया गलत हो जाएगा, तो आपको A से शुरू करके AB और A पे ही शुरू करके AD बोलना है। अगर आपने DA भी बोला तब भी गलत हो सकता है, तो आप AB क्रॉस AD ही बोलेंगे और उसकी क्रॉस करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और जो आंसर आएगा उसके पीछे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होता है। तो आपको पीछे स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है जब आपको डायगोनल्स पता। तो जब आपको डायगोनल्स पता है तो डायगोनल्स के नाम है AC क्रॉस BD, लेकिन इसमें बाहर 1/2 भी आएगा। 1/2 AC क्रॉस BD, मैग्नीट्यूड स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का भी एक दूसरा फार्मूला याद करेंगे। इसमें हम A पॉइंट पे खड़े होंगे AB क्रॉस AC बोलेंगे, AB क्रॉस AC और मैग्नीट्यूड और बाहर 1/2 इसमें भी लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला तो जो हमें 9th 10th में आता है वो भी आप कंपेयर करके देखें तो उसमें भी 1/2 आता है। 1/2 बेस इनटू हाइट, तो वो 1/2 आदमी है स्क्वायर यूनिट्स। ये दोनों फार्मूलेज आपको याद करने हैं। एरिया ऑफ पैराग्राम जब साइड्स पता हो, जब डायगोनल्स पता हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही फार्मूला है AB क्रॉस AC और उसका मैग्नीट्यूड बाहर 1/2। ये इसका भी यूनिट आप स्क्वायर यूनिट डालेंगे। अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर A आपको ये गिवन है, वेक्टर B आपको ये गिवन है और आपने फाइंड करना है 2A - B क्रॉस A + 2B। मल्टीप्लाई क्यों ना पढ़ूं मैं इसको, क्रॉस क्यों पढ़ूं? क्योंकि ये आपको बताया जाता है कि जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड वेक्टर के साइन हो और बीच में अगर इस तरीके का निशान मिले तो आप उसको डॉट पढ़ते हैं, अगर इस तरीके का साइन मिले तो आप उसको क्रॉस पढ़ते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आज आप सीख लेंगे। मैंने शुरू में भी आपको फार्मूलों के टाइम में भी क्रॉस करना सिखाया था, लेकिन आज फिर रिवीजन कर सकते हैं आप। A आपको गिवन है, B आपको गिवन है, तो आप 2A - B तैयार करेंगे। 2 बाहर लिखेंगे, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट माइनस B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। माइनस को जब आप एंट्री देंगे तो -2i - j + k हो जाएगा और 2 को जब आप एंट्री देंगे तो 2i - 2j + 4k हो जाएगा। 2i से 2i कैंसिल होने के बाद j आपके पास बचते हैं -3j और k आपके पास बचते हैं +5k। 2A - B की वैल्यू आपको मिल गई, जिसको हमने रिजल्ट 1 मार्क किया। फिर A + 2B कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमें दूसरा A + 2B की जरूरत है। तो A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ट्वाइस ऑफ डाला और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 4i + 2j - 2k हो गया। 2k से 2k कैंसिल होने के बाद आपके पास 5i + j बचा। ये आपको रिजल्ट 2 से मार्क कर दिया गया। अब आपने 2A - B क्रॉस A + 2B करना है। तो 2A - B की वैल्यू आपके पास रिजल्ट 1 में है और A + 2B की वैल्यू आपने रिजल्ट 2 में निकाल ली है। तो अब इनकी क्रॉस सीख लीजिए किस तरीके से करते हैं। डिटरमिनेंट शेप बनाने के बाद IJ के टॉप पे लिखते हैं और पहले वाले वेक्टर्स के कोएफिशिएंट फिल करते हैं। तो यहाँ पे I है नहीं तो 0, J के लिए -3 और K के लिए 5। 0 -3 5 लिख दिया गया और सेकंड वेक्टर में I तो है, J भी है और K नहीं है, तो आप लिखेंगे 5 1 और 0। 5 1 और 0 लिखा। तो यूजिंग
फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट। फिर आई बाहर रहा और जब पूरी एक रो पूरी एक कॉलम डिलीट करते हैं तो ये 4 नंबर्स बचे वो लिख दिए गए। माइनस जे जब बीच वाले को हेड बनाते हैं तो साइन चेंज करके लिखते हैं, तो ये कैंसिल आपके पास बचता है 0550, वो आपने लिख दिया। प्लस के लिखने के बाद पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम कैंसिल करने के बाद आपके पास बचता है 0 -351, वो आपने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, तो 0 -5, इधर 0 -25, इधर 0 -15 था तो +15 हो जाएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। तो आपने क्रॉस सीख लिया, ये आपका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में क्या सिखाना है आपको, ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, और आज आपको क्रॉस भी करना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप सिखा रहा हूं कि क्रॉस के बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आप इसको मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, लेंथ 3 शब्दों से बोल सकते हैं। तो 2b क्रॉस a करना है। अभी हमारे पास a और b गिवन है, तो हमने a और b गिवन है, ठीक है। a को हमें a की रूप में चाहिए, लेकिन b हमें 2b की फॉर्म में चाहिए, तो हमने b से 2b बनाया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2y कैप माइनस 4k कैप बना। इस रिजल्ट को नंबर 1, इसको 2 मार्क किया। अब 2b क्रॉस a चाहिए हमें, तो डिटरमिनेंट शेप डालने के बाद ij के टॉप पे लिखा और 2b के कोएफिशिएंट्स फिल किए जो रिजल्ट 2 से मिलेंगे हमें। तो i के लिए आपके पास 2 है, j आपके पास एब्सेंट है इसमें इसलिए 0, और k आपके लिए -4 है तो वो आपने फिल किया। अब a के कोएफिशिएंट जब आप फिल करते हैं तो 4, 3 और 1 मिलता है, 4, 3 और 1। अब आप इसको सॉल्व भी, यहां मैं आपको समझा चुका हूं, i को हेड बनाएंगे, -j को हेड बनाएंगे, k को, और कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 2a क्रॉस b करना ही हमारा मकसद नहीं है, इस बार इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड या लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, i कोएफिशिएंट को पढ़ने के बाद उसका स्क्वायर कर दें, j कोएफिशिएंट को पढ़ के उसका स्क्वायर कर दें, k कोएफिशिएंट को पढ़ के उसका स्क्वायर कर दें और होल का रूट कर दें, और 144, 324 और 36 सबका सम 504। तो बड़ी क्लासेस में कभी भी रूट में कुछ वैल्यूज आती है तो कोशिश करना होता है कुछ बाहर भी आ जाए, तो उसका बनता है 6√14। किस तरीके से मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं कि ये 6√14 कैसे बना, प्राइम फैक्टर्स बना के दिखाएंगे आप। 504 को 2 से डिवाइड करने के बाद फिर 2 से, फिर इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए, और जब आप इसको प्राइम फैक्टर्स को रूट में लिखते हैं तो जो पेयर बन जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। 3 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा, बाकी जो अंदर रह जाता है वो 2 और 7 है, वो 14 हो गया, और बाहर वाला 6 हो गया। तो 6√14 को रिप्रेजेंट करता है 504। अगर आप यहां छोड़ देते हैं ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। तो आपका ये आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन को। If vector a equal to this much, vector b equal to this much, then find a cross b। तो आपको वेक्टर a भी दिया गया है, b भी, और आपने a क्रॉस b निकालना है। मुझे लगता है सबको आता है। a को हमने 1 मार्क किया, b को 2, और a क्रॉस b शुरू किया। i j के टॉप पे लिखा, a के कोएफिशिएंट्स 1, 2, 3 लिख दिए गए, और b के कोएफिशिएंट 2, 3, -5 वो लिखे गए, और फिर इसको एक्सपेंड किया, आंसर आया। ये 1 मार्क। फिर उसके बाद अगला पार्ट भी है इसका कि आपको a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो जब दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो उनकी डॉट कितनी आनी चाहिए, 0। ये आपको फार्मूला याद होगा। तो लेकिन आज एक वेक्टर a है और एक a क्रॉस b है, इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो अगर वेक्टर a और a क्रॉस b को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो मींस a डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मतलब आपको a क्रॉस b और a की डॉट करके देखनी पड़ेगी, और वो अगर 0 आई तो आप मान लेंगे कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो a डॉट a क्रॉस b आपके पास रिजल्ट 3 से, और a की वैल्यू आपके पास रिजल्ट फर्स्ट से है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और डॉट शुरू की। डॉट सिखाती है आपको सेम वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स जब डॉट की जाती है तो 1 आता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट करते हैं तो वो 0 आता है। तो उस नॉलेज से i डॉट i 1 आएगा तो -19, j डॉट j भी 1 होगा तो उस नॉलेज से 22,
और k डॉट k भी 1 होगा तो 3 इंटू -1 यानी -3। तो कैलकुलेशन -23 प्लस 23 यानी 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर सेकंड क्वेश्चन अगला देखते हैं। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा आपको कहां दिख रहा है, लैम्डा और म्यू दोनों आपको सेकंड वेक्टर में नजर आ रहे हैं। तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और ये सब आपको गिवन है कि दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आपको ये गिवन है कि पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर की जब क्रॉस करेंगे तो वो 0 वेक्टर है। क्रॉस कैसे करते हैं आप, आई जे के टॉप पे लिखते हैं फर्स्ट वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट 2 6 -27, सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 लैम्डा और म्यू लिखते थे और सामने 0 i 0 j 0 के लिखते हैं। और i को जब आप हेड बनाते हैं और इस तरीके से पूरी रो पूरी कॉलम कैंसिल करते हैं तो आपके पास ये दो बचते हैं। और जब आप -j को हेड बनाते हैं तो आपके पास 2 27 1 और म्यू बचता है। और k को जब आप हेड बनाते हैं तो 2 6 1 लैम्डा बचता है। और सामने आपने 0 वेक्टर को फुल फॉर्म में लिखा 0 i 0 j 0 के। i को लिखने के बाद जब आप राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड करते हैं तो 6 म्यू -27 लैम्डा और -j के बाद आपके पास 2 म्यू -27 और यहाँ पे 2 लैम्डा -6 और सामने 0 वेक्टर है। फिर आप इधर भी एक वेक्टर दिख रहा है इधर भी, तो आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j k कर सकते हैं। तो i के कोएफिशिएंट जब आप कंपेयर करते हैं 0 के बराबर, j के कोएफिशिएंट को जब आप कंपेयर करें, j जरा ध्यान से उठाएं 2 लैम्डा -27 और बार माइनस भी है और इक्वल टू 0 और k के कोएफिशिएंट में 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो आपको यहां से म्यू की वैल्यू बड़ी इजीली मिल जाएगी, यहां यूज मत करें मेरे ख्याल से। तो लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू आपको 27/2, इसको आप म्यू पढ़ेंगे। और लैम्डा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, बाय 6/2 करने से आपके पास 3 आएगी। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू ठीक है नहीं, तो आप यहां सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं 0 आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू दिस एंड म्यू की वैल्यू 27/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द साइन ऑफ एंगल। ओनली एंगल नहीं कहा, टीचर ने स्पेशली लिख के दिया कि साइन ऑफ एंगल ही चाहिए उसको, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर को a से मार्क किया, दूसरे वेक्टर को b से लेट किया और 1 और 2 मार्क किया। तो आपको sin थीटा का फार्मूला आता है कि a क्रॉस b की लेंथ और बाय a की लेंथ और b की लेंथ होता है। तो आपको पहले a क्रॉस b तैयार कर लेना है। आपको a क्रॉस b में बहुत बार सिखा चुका हूं, ये आप कर लेंगे मुझे लगता है। ये नंबर 3 है। अब आप sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फार्मूला आपको याद है। तो a क्रॉस b की लेंथ लगानी है। a क्रॉस b की वैल्यू आपके पास रिजल्ट 3 से है और उसकी लेंथ निकालने का मीनिंग है कि 0 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट -8 है उसका स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर और होल कर। इसी तरीके से a की लेंथ निकालनी है तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल कर। बाय में b की लेंथ भी निकालनी है तो आप b के कोएफिशिएंट पढ़ना शुरू करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और होल करो। तो आपने ये यूजिंग 1 2 एंड 3 से लिया है, थोड़ा मैंने नीचे लिखा है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं रूट 80 बनता है, नीचे 14 और 24 बनता है। मैंने a के रूप में दिखा दिया। ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं, 8 की टेबल पे कैंसिल करने के बाद और 2 से कैंसिल करने के बाद आपके पास 5/21 बचता है रूट में। तो sin थीटा की वैल्यू ही निकाल दी थी हमने, जबकि साइन ऑफ एंगल निकालना। ओनली एंगल निकालना हो तो साइन इनवर्स भी करते, लेकिन टीचर ने पूछा फाइंड द साइन ऑफ एंगल, तो sin थीटा में ही आंसर देना है। तो आपका यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। आज हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है whose vertices are first, second, third and fourth। 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें एरिया ऑफ पैरेलल निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, सॉरी। तो ए पॉइंट आपको इसको ए एज्यूम कर लेंगे, इस पॉइंट को बी और थर्ड सी और लास्ट डी। तो हमने लिखा लेट ए इक्वल टू दिस मच, फिर उससे पोजीशन वेक्टर तैयार किया। जब किसी पॉइंट को वेक्टर में लिखना हो तो उसके आगे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर OA 3i - j + 2k बनता है नंबर पर। फिर आपको B वर्टेक्स दिया हुआ है तो उससे आपने पोजीशन वेक्टर बनाया OB। O आपको हमेशा आगे लगाना है, तो i - j + 3k नंबर 2।
फिर इसी तरीके से आपको सी वर्टेक्स दिया हुआ है तो उससे पोजीशन वेक्टर तैयार हुआ OC 4i माइनस 3j प्लस k। फिर आपको डी वर्टेक्स दिया हुआ है उससे पोजीशन वेक्टर तैयार हुआ OD और 3i माइनस 6i माइनस 3j, ये नंबर 4। अब आप इससे दो साइडें तैयार करेंगे, एक AB और एक AD। तो साइड AB तैयार करने के लिए आपको वेक्टर में OP माइनस OA बोलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। OB आपके पास है नंबर 2 से ले आएंगे और OAB आपके पास है नंबर 1 से। यूजिंग 1 एंड 2 आप दोनों रिजल्ट्स ले आए और माइनस का साइन जब एंट्री करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और बैलेंस आपके पास ये बचेगा। ये भी वेक्टर तैयार हो गया। इसी तरीके से साइड AD जब तैयार करना चाहेंगे तो OD माइनस OA बनेगा। OD के लिए आपको नंबर 4 से वैल्यू लेके आनी है और OA के लिए आपको नंबर 1 से। यहां कमेंट लिख सकते थे हम यूजिंग 1 एंड 4। तो माइनस को एंट्री करने से फिर साइन चेंज होंगे और बैलेंस आपके पास ये बचेगा। नंबर 5 और 6 मार्क किया। फिर यहां से अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला जब हम इन फ्यूचर लगाएंगे तो AB क्रॉस AD लगाएंगे। तो हमें AB क्रॉस AD करना है। तो AB क्रॉस AD करने के लिए हमने IJ के टॉप पे लिखना है। AB के कोएफिशिएंट्स फिल करने हैं -2, 0 और 1। 0 इसलिए क्योंकि J नहीं है इसमें। I का कोएफिशिएंट -2, J है नहीं तो 0 और K के लिए 1। और जब आप AD में आते हैं तो 3 -2 और -2 लिख देते हैं। I हेड बनाने के बाद जो आपके पास बचता है वो लिखा गया, -j को हेड बनाने के बाद जो बचता है वो और K को हेड बनाने के बाद जो बचता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन मिल गई और AB क्रॉस AD आपने तैयार कर लिया। नंबर 7 रिजल्ट मार्क किया मैंने इसको। तो वी नो है फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का फार्मूला होता है AB क्रॉस AD। तो रिजल्ट 7 में आपने AB क्रॉस AD तो कर लिया, बस अब आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कैलकुलेशन √21 स्क्वायर यूनिट्स बनता है। तो ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस मच एंड दिस मच। आज आपको इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पहले से ही गिवन है, बनाने नहीं है, आपको गिवन है। तो हमने उन डायगोनल्स के नाम रखे जो हमारे इस पिक्चर में AC और BD के नाम से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम A मार्क कर दिया और वो वैल्यू यहीं से ली। सेकंड डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम B मार्क किया और वो वैल्यू हमारे पास थी नंबर 1 और 2। तो हमें पता है जब डायगोनल्स पता हो तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बाहर 1/2 भी लगता है। जब हमें साइड पता हो बाहर 1/2 नहीं लगता। जब हमें डायगोनल्स पता हो तो बाहर 1/2 भी लगता है। तो फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल करना होता है। तो फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल जब आपने शुरू किया, ये क्रॉस आपको आती है तो AB क्रॉस AC रिजल्ट 3 तैयार हुआ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आपको क्लियर है, 1/2 फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल और फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल आप कर चुके हैं नंबर 3 में। और अब इसका मॉडुलस निकालना है तो -2 स्क्वायर -14 स्क्वायर और -10 स्क्वायर सबको ऐड करने से 300 बनता है 1/2। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो पेयर बन जाता है 2 × 2 का 5 × 5 का। तो उसके नाम का 2 और 5 जब बाहर आएगा तो 10 और कैंसिल होने के बाद 5 2 3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are first vertex ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए ट्रायंगल के और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आप पिक्चर भी बना सकते हैं, ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। लेट की आपने फर्स्ट वर्टेक्स A, तो उससे पोजीशन वेक्टर OA तैयार कर सकते हैं I + 2j + 4k नंबर 1। सेकंड वर्टेक्स आपको B दिया गया है ये, फिर इससे पोजीशन वेक्टर OB तैयार करेंगे नंबर 2 मार्क कर दीजिए। थर्ड वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, फिर उससे पोजीशन वेक्टर, जब भी किसी पॉइंट को आप वेक्टर में लिखते हैं तो उसके आगे पोजीशन लिखना बहुत जरूरी है। पोजीशन वेक्टर और O से मार्क हो जाता है, O एक्स्ट्रा लग जाता है उसमें, OC और 4i + 3j + k नंबर 3। अब आपको साइड तैयार करनी है, एक साइड है AB और एक साइड है AC। तो साइड AB तैयार करने के लिए आपको वेक्टर में पता है OB - OA लिखना पड़ेगा। OB की वैल्यू और OA की वैल्यू आप रिजल्ट 1 और 2 से ले आएंगे और कैलकुलेशन नंबर 4 मार्क किया।
फिर इसी तरीके से साइड AC के लिए OC माइनस OA, इसको भी आप रिजल्ट 3 एंड फर्स्ट से लेके आएंगे और इसको यूज करेंगे, रिजल्ट नंबर 5 बन जाएगा। फिर अब आप AB क्रॉस AC करना शुरू करेंगे। क्रॉस आपको आता है IJ के टॉप पे, AB के कोफिशिएंट्स फिल करेंगे 2 -1 -6 वो आपने फिल किए। AC के लिए आपको 3 1 और -3 3 1 और -3 और कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो आप यहाँ बन जाता है AB क्रॉस AC। फिर उसके बाद वी नो ए फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 AB क्रॉस AC और मैग्नीट्यूड। फिर AB क्रॉस AC आपने क्या रखा है नंबर 6 में, और उससे अब आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं यूजिंग 6। कैलकुलेशन आपका रूट 250/2 बनता है। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 2 × 5 × 5 × 5 आता है, तो पेयर 5 5 का बनता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर पहले से ही किया है, और रूट 10 स्क्वायर यूनिट्स आपका 2 और 5 अंदर बचेगा, जिसको आपने रूट 10 कह देना है स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल गया दिस मच। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। लास्ट में असाइनमेंट नंबर 33 में इश्यू कर रहा हूं बेटा आपको। तो इसमें टोटल मैंने 9 क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स भी लिख दिए, और क्वेश्चंस की सिलेक्शन मैंने कुछ इस ढंग से की है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व किए हैं, लगभग हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है। तो आप सभी क्वेश्चंस मुझे लगता है इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।